इसे आगे भेज दो। जंगे आजादी के दिनों में फरवरी का महीना था। आज बर्तानिया के बड़े हिस्से में एक कोने से दूसरे कोने तक अचानक चुपातियों की तकसीम शुरू हो गई। एक अंग्रेज डॉक्टर गुलबर्ट हेडो ने मार्च 1857 में बर्तानिया में अपनी बहन को खत लिखा। उसने लिखा कि यहां इंडिया में बहुत ही अजीबो गरीब काम हो रहा है जिसके मानी कोई नहीं जान सका। किसी को यह भी इल्म नहीं कि इसका आगाज कहां से हुआ, किसने किया और क्यों किया। आया कि इसका ताल्लुक किसी मजहबी सरगर्मी से है या यह किसी जेरे जमीन तंजीम की कारस्तानी है। इंडियन अखबारात में जितने मुंह उतनी बातें वाला मामला है। हकीकत से सभी नावाकिफ हैं। बस इतना जानते हैं कि इस तहरीक को चुपाती मूवमेंट कहा जाता है। ब्रिटिश राज में यह पैगाम जंगल की आग की तरह फैल गया कि मुल्क भर में चुपातियां तकसीम की जाएं। इसके साथ ही आगरा से ओध और ओध से दिल्ली तक चुपातियों की तकसीम शुरू हो गई। एक रात में 100 से 200 मील दूर तक चुपातियों की सप्लाई जारी थी। यूं ब्रिटिश राज के बड़े हिस्से में यह मूवमेंट चंद ही दिनों में फैल गई, जिसने अंग्रेज सरकार को मुतज़ब्ज़ब कर दिया। उन्होंने इसे चुपाती मूवमेंट का नाम दिया। नाजरीन, ये तहरीक 1857 में मुसलमानों की जानिब से लड़ी जाने वाली जंग आजादी का सबसे हैरान कुन पहलू थी। अंग्रेज ना इसे 1857 में समझ सके और ना इस तहरीक के असरार आज तक आश्कार हुए हैं। आज भी उनके मज़ामीन में चुपाती मूवमेंट का जिक्र हैरान कुन अंदाज में मिलता है। उनके यहां पुर इसरारियत नजर आती है। चुपातियों की तकसीम का सुनते ही आज भी बरतानवी हुक्काम वर्ताए हैरत में डूब जाते हैं। कहते हैं हमें नहीं मालूम कि 1857 में शुरू की जाने वाली इस तहरीक के पसे पर्दा क्या मकासद थे। ये राज हम पर नहीं खुल सका। एक पैगाम में अंग्रेज अफसर ने लिखा, हिंद की डबल रोटी जिसे मुसलमान चुपाती कहते हैं उसकी तकसीम शुरू हो गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारी इंतजामिया और खुफिया इदारे ये राज नहीं जान सके। हम समझे कि शायद उन पर कोई पैगाम लिखा होगा। आटे के नक्शे या अंदाज में कोड वर्ड्स शामिल किए गए होंगे। जंगे आजादी लड़ने वाले शायद चुपातियों के जरिए कोई पैगाम एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना चाहते होंगे। इसके पेशे नजर ताजे बर्तानिया ने हजार हाथ चुपातियों को मुल्क भर में डिटेन कर लिया। कोड वर्ड्स पढ़ने के लिए चुपातियां तकसीम करने वाले मुतअद्दिद चौकीदारों से पूछगछ की गई, लेकिन कुछ ना निकला। चुपातियों की तकसीम का कोई वाज़े मकसद सामने नहीं आ सका। यूं 1857 में ही अमले ने सरकार पर अपनी बेबसी वाज़ेह कर दी। अंग्रेजों की दस्तावेजात की रोशनी में कहा जा सकता है कि इस सिलसिले की पहली रोटी आगरा के एक गांव से निकली। एक चौकीदार से दूसरे चौकीदार और फिर तीसरे आनन फानन चौकीदारों में चुपातियों की तकसीम का आगाज हो गया। आगरा के गांव से शुरू होने वाली ये तहरीक बड़े सगीर के देहात में भी फैल गई। शुमाल में कलकत्ता से ओध, वहां से इंडिया के मरकज अंदौर तक लाखों करोड़ों चुपातियां तकसीम हुई। रोटियां पकाने वाले तंदूरची भी नहीं जानते थे कि वो क्यों पका रहे हैं और किन को खिलाना चाहते हैं। गांव गांव में भाग दौड़ थी। जिसे एक रोटी मिलती वो मुतअद्दिद रोटियां पकाकर भाग खड़ा होता, कई दर्जन मील दूर पहुंचा देता। फिर दूसरे लोग मजीद रोटियां पकाकर तकसीम करने आगे निकल पड़ते। वो क्यों कर रहे थे, तहकीक के बाद भी कोई दुरुस्त और मुकम्मल जवाब ना दे सका। हां, इतना जरूर था कि चुपातियों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें कपड़ों और कभी कभी पगड़ियों में भी महफूज कर लिया जाता। आगरा के करीब ही एक कस्बे माथुरा में काम करने वाले मैजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल ने बताया कि मैं एक दिन ऑफिस आया तो मुझे खराब हालत में पकाई गई 4 केक नुमा चुपातियां मिली। अमला मेरी मेज पर ये चुपातियां रख गया था। मतहत ने बताया कि उसे ये जंगल के करीब ही काम करने वाले एक चौकीदार से मिली हैं। उसे ये चुपातियां देते हुए किसी ने कहा था कि वो ये 4 चुपातियां अगले गांव में दे आए। चुनाचे उसने कहा कि मैंने अगले गांव में ये चुपातियां पहुंचा दी हैं।
मैजिस्ट्रेट ने मजीद बताया कि उनके इलाके में ही नहीं, मुल्क के कोने कोने में हजारों चुपातियों की एक गांव से दूसरे गांव में नकलो हमल हो रही है, जिसके मकसद से कोई आगाह नहीं है। बल्कि मुझे पता चला है कि यह तहरीक किस कदर वुसअत इख्तियार कर चुकी है कि जुनूब में दरियाए निर्मादा से लेकर नेपाल की जानिब कई 100 मील तक चुपातियों की तरसील की जा रही है। वो मुताज्जब थे कि चुपातियों की तरसील की रफ्तार गोरों के डाक सिस्टम से कहीं तेज थी। यह भी सुना है कि अगर किसी चौकीदार को एक चुपाती मिलती तो वो मजीद 5-6 पकवा कर आगे देने निकल जाता था। अंग्रेजों ने इसके बारे में कई तावीलें पेश की, लेकिन हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर हमने अपने मुल्क से भूख मिटानी है तो चुपाती मूवमेंट को जिंदा करना होगा। नाजरीन, अगर आप इसी तरह की हकीकत पर मबनी वीडियोस देखने का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हम इसी तरह आपके लिए दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। जिंदगी रही तो जल्द ही किसी नई तहकीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।